हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको एक ऐसा शहर दिखा रहा हूँ और एक ऐसे राजा के बारे में, एक ऐसे नवाब के बारे में और एक ऐसे किले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेवात ताज तक की टीम पहुँची है नवाबों के शहर फिरोजपुर झिरका में। नवाब शमसुद्दीन का नाम तो आप सबने सुना होगा और आजकल के जो बच्चे हैं इन्होंने शमसुद्दीन पार्क का नाम तो अक्सर सुना है, देखा है और शमसुद्दीन पार्क में लोग घूमे भी हैं, लेकिन इन्हें इस पार्क के पीछे का इतिहास मालूम नहीं है। तो दोस्तों, इसी नाम से अरशद बिसरू को जाना जाता है कि मैंने मेवात की वो हिस्ट्री, वो बिखरा हुआ इतिहास एक तीर्थ करके अब से पहले भी आप लोगों को दिखाया है। अभी तपती दोपहरी है, बेहद गर्मी है, भीषण गर्मी जिसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सामने स्क्रीन पर जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को देख करके सच में मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि कभी ये वो नवाब थे इस शहर के, इन्होंने बड़े बड़े बाहरी राजाओं से हिंदुस्तान को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और इसी किले की दीवार से जो इनके तीरंदाज थे, जो इनके सिपह सालार थे, वो युद्ध किया करते थे। दरअसल ये शहर पहले इस दीवार के भीतर हुआ करता था। शहर के चारों तरफ एक दीवार थी, जैसे आपने चीन की दीवार का नाम सुना होगा। सेम उसी तरह नवाब शमसुद्दीन के इस किले के और इस शहर के चारों तरफ एक भारी भरकम और एक ऊंची दीवार थी। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, अब मैं दोष सरकार का दूं या आम लोगों का दूं ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने इस किले को तोड़ तोड़ कर चारों तरफ मकान बना लिए हैं, हर तरफ से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया है और उन नवाबों का नामो निशान मिटा दिया है। फिरोजपुर शहर में राज चलता था, उनका किला तरीका अब ध्वस्त नजर है। चारों तरफ लोगों ने कब्जा कर लिया है। टूटी फूटी सी ये दीवार दिखती है और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाएंगे। ये मेरी भी बहुत तमन्ना थी इस किले को देखने की। इस दीवार का जो इतिहास है वो बहुत गहरा है, पूरे तरीके से इस किले पर कब्जा हो चुका है। ये देखिए, एक दरवाज़ा यहाँ पर है, दूसरा दरवाज़ा यहाँ बना हुआ है। क्या कभी उन नवाबों ने ये सोचा होगा दोस्तों, कभी उन नवाबों ने ये सोचा नहीं होगा कि उनकी सल्तनत इस कदर बिखरेगी, उनका कोई वारिस नहीं बचेगा और उनका क्या एक बार न्यूज़ भी इसकी लगाई थी बच्चों को नहीं के बारे में। एक किला इतना जबरदस्त इनका इतिहास रहा है। ये अभी नवाब थे मेवात इलाके के, नवाब शमसुद्दीन, मतलब अरब से ऊपर कब्जा किया हुआ है, पूरे तरह इस किले को क्षतिग्रस्त, मतलब ऐसा हुआ है। अच्छा है जी। इसमें पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, ये नवाब शमसुद्दीन का नहीं है। नवाब शमसुद्दीन जी तो 1800 कुछ में हुए हैं। अभी ये जो दीवार है ये बहुत साल पुरानी है जी। इसका ऐसा बताते हैं कि फिरोज शाह नाम के कोई, तुगलक नहीं जी, वो अलग थे, वो किसी के दरबारी थे शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बाकी मेरे होश में इतना था कि किला मैंने यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से देखा जब छोटे थे, और इस किले के पीछे खाई हुई पानी की, सारा पहाड़ का पानी यहाँ के था। इस किले के ऊपर दीवार थी, दीवार इतनी इससे चौड़ी और इस हिसाब से थी अंदर का हर का देख सकता, लेकिन हर का आदमी अंदर के को नहीं देख सकता था। इस हिसाब से थी, ऐसे चढ़ गया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो लोगों ने कब्जा किया, सरकार ने प्लाटी है या फिर कब्जा किया? नहीं, जिनके हिस्से में आ गए, जैसे जिनके इधर मकान है ना, अपनी जिनकी मिल्कियत है, जिनके हिस्से में आ गए, उन्होंने अपने हिस्से में इसको बना लिया और लगभग पत्थरों के लालच में हर चीज में जी पत्थर उसमें गिरा लिया। कुछ गिर भी गया जी, कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनके वहां से अपने आप ही गिराए, लेकिन अब तो सारे एक उसमें आ गए जी। मतलब तो जनता ने चारों तरफ से कब्जा कर लिया इस पर। बस आप थोड़ी सी आप आगे जाएंगे ना जी, तो आप देखेंगे कि एक आदमी ने इसको अपने जितना उसके हिस्से में आया हुआ है, जैसे इसका मॉडल था पहला, वास्तव में मुझे भी नहीं मालूम था, सच में ये दीवार कई किलोमीटर लंबी होगी। मैं सोचता था कोई छोटी, जैसे आजकल हवेली होती है, बहुत हवेली मैंने दिखाई है, ऐसी मेरे हिसाब से ये जो, अगर मैं बात की जाए तो बहुत लंबी दीवार ये एरिया में खिंची हुई है। लेकिन इसी भी वो लोगों ने इसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, कब्जा कर लिया, चारों तरफ पुराने इतिहास को बिखेर दिया है। तो एक शख्स ऐसा है अब से उनकी मत करा के रखा है हम उसको, तो जिस है जुबैर है, इनका है।
यहाँ पे अंदर आपको दिखा है, पहले इसकी जो नक्काशी थी अंदर से एक एक बहुत खूबसूरत नक्काशी है, लेकिन आजकल के बच्चों को तो यही नहीं पता जब हमने पूछा कि यहाँ कोई किला भी है। इसमें एक दरवाजा लगा हुआ यहाँ पे, ये भी आपको दिखा देते हैं। चीज तो सच में देखने लायक है। आ जाओ। देखिए दोस्तों, इससे आपको मालूम है कि इस द्वार की चौड़ाई और लंबाई कितनी सकती है। आपको महल द्वार नजर आ रहा है, लेकिन इस द्वार कितना कमरा भी है, तो लगभग मुझे लगी कम 20 की भी है। इतनी बड़ी चौड़ाई ये जो रोशनदान, तो अभी क्या हमारे हिसाब से इनसे के अंदर नहीं आती थी, और अभी जो खाता था जंग होता, दूसरा राजा जब चाहा तो ये शायद गिर सकता है। दोनों का रोशन भी करते हैं, चलाना भी करते हैं। आज दरअसल राव इंद्रजीत साहब के पेश में हम आए थे, तो मैं आपको इसके पूरे के पूरी जो नक्काशी है और यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।